हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिट। आज मैं आपके लिए मानव मस्तिष्क से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का कार्य करता है? तो इसका आंसर है एक्सॉन। मानव शरीर में सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का कार्य एक्सॉन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क या जिसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, और इसका दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, और इसका तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है सेरिब्रल पेंडिकल और दूसरा भाग है इसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, और जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है यह देखने और सुनने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पश्च मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिबेलम और दूसरा है मेंडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं, और यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव मस्तिष्क में कुल कितनी गुहाएं होती है? तो मानव मस्तिष्क में 2 गुहाएं होती है। और अब बात आती है कि गुहाएं किसे कहा जाता है। तो मस्तिष्क में जो खोखले स्थान होते हैं उन्हें गुहाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम के द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मानव शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। सेरिबेलम के द्वारा शरीर का संतुलन बनाए रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रमस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रमस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं प्रमस्तिष्क को। तो इसके 2 भाग है, सेरिब्रम और एक दूसरा है इसका डायएनोसिफेलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के डायएनोसिफेलोन को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग है डायएनोसिफेलोन, और इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 3 भागों में विभाजित किया गया है। और वह 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और उसके बाद है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती है? तो ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होती है, कहते हैं दृढ़ तनिका, जाल तनिका और मृद तनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास व नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? तो यह होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है सेरिबेलम। मानव शरीर का जो संतुलन को नियंत्रित किया जाता है वो किया जाता है सेरिबेलम के द्वारा। तो अब फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हम जो सेरिब्रम होता है वो कहाँ होता है, सेरिब्रल कहाँ होता है और सेरिबेलम कहाँ होता है। तो जो सेरिब्रम होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क में, सेरिब्रल होता है मध्य मस्तिष्क में, और सेरिबेलम होता है पश्च मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को भारी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। तो जो ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर होती है उसमें द्रव भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, और जो मस्तिष्क को भारी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मस्तिष्क हड्डियों के जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है क्रेनियल। क्वेश्चन नंबर 23, मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सेरिब्रम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, मानव मस्तिष्क में ठंड एवं गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है? तो यह होता है थैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली आवरण को क्या कहा जाता है? तो जो ब्रेन के ऊपर एक आवरण पाई जाती है उसे मेनिन्जीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो ब्रेन के ऊपर जो आवरण पाए जाते हैं वो 3 आवरण होते हैं, ड्यूरा मैटर, एराक्राइड और पाया मैटर। जो पाया मैटर होता है वो ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थ पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मेनिन्जीज में संक्रमण एवं सूजन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मेनिन्जीज में जो संक्रमण एवं सूजन होती है उसके कारण मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है और जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य करती है? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वो मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य करती है और हाइपोथैलेमस के और भी कार्य होते हैं, जैसे ये है भूख, प्यास, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी और गुस्से आदि जो होते हैं वो इसी के नियंत्रण में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, मस्तिष्क को मेरुदंड से कौन जोड़ता है? तो मस्तिष्क को मेरुदंड से जोड़ता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और जो मेडुला ऑब्लांगेटा है उसके और भी कार्य होते हैं, जैसे कि यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रामाकुंचन, ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।